Hello students, topic admission of partner. We are going to solve practical problem from page number 166, problem number 10. Information दिया है. The following is the balance sheet of Om and Jay on 31st March 2018. They share profits and losses in the ratio 3:2. So old ratio आपको दिया है. Below balance sheet is given as on 31st March 2018 और क्वेश्चन आपको फिफ्थ एडजस्टमेंट के नीचे दिया हुआ है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट and balance sheet of the new firm. Now since in this problem on the liability side आपको करंट अकाउंट दिया है, whenever current account is given in the problem तो हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करना है. तो इन दिस प्रॉब्लम कैपिटल अमाउंट विल रिमेन फिक्स्ड. उसमें हमें कोई प्लस या माइनस करना नहीं है, कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करना है. सो कैपिटल को हमें डायरेक्टली रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड इंस्टेड ऑफ ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें करंट अकाउंट ओपन करना है. नाउ वी विल सी द अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द लाइबिलिटी साइड. फर्स्ट अकाउंट जो दिया है क्रेडिटर्स, उसे लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. सेकंड अकाउंट आपको कैपिटल अकाउंट दिया है ओम और जय का. सो ओल्ड पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है, उसे ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड और लाइबिलिटी साइड में दोनों भी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. बिकॉज न्यू पार्टनर विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग कैपिटल, तो ये तीनों अमाउंट हमें प्लस करके फिर इसका टोटल कैपिटल हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सो इस प्रॉब्लम में कैपिटल हम लाइबिलिटी साइड में इसलिए रिकॉर्ड कर रहे बिकॉज करंट अकाउंट इज गिवन. और नेक्स्ट अकाउंट दिया है करंट अकाउंट, तो उसे ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते समय हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ द अकाउंट्स विच आर गिवन ऑन द एसेट साइड. फर्स्ट कैश दिया है, तो कैश को हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. बट इसका जो अमाउंट है 3000, उसके लिए हमें वर्किंग नोट में कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड 3000 को रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट अकाउंट इज बिल्डिंग एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, डेटर्स एसेट्स. बिलो इंफॉर्मेशन दिया है, दे टेक जगदीश into partnership on 1st April 2018, the terms being. So जगदीश is the new partner और ये जो डेट दिया है ये आपका न्यू बैलेंस शीट का डेट आएगा. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, जगदीश शुड पे 3000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश. दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल. नाउ वेन एवर गुडविल इज गिवन, हमें सबसे पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द ओल्ड पार्टनर्स. नाउ इसका फर्स्ट इफेक्ट हमें पास करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड और इसमें से सिर्फ 50% गुडविल विड्रॉ किया है ओल्ड पार्टनर्स ने. 3000 का 50% आएगा 1500 एंड सिंस गुडविल को विड्रॉ किया है तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड और डेबिट साइड में भी इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द सैक्रिफाइस रेशियो. नाउ सिंस हाफ गुडविल के बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया है कि उसे विड्रॉ किया है, दैट मीन्स रिमेनिंग जो 50% गुडविल है उसे रिटेन्ड करना है.
तो इसका थर्ड इफेक्ट पास करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो वेन एवर इट इज़ गिवन के हाफ ऑफ द गुडविल को विड्रॉ किया है, तो हमें इसका 3 इफेक्ट पास करना है. फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सेकेंड इफेक्ट आएगा इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. एंड इसका थर्ड एंड लास्ट इफेक्ट पास करना है इन कैश अकाउंट डेबिट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, ही शुड ब्रिंग 9,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. सो न्यू पार्टनर जगदीश इज ब्रिंगिंग कैपिटल 9,000 इन द बिजनेस. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000. सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट है, इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. थर्ड एडजस्टमेंट के लिए हमें बिल्डिंग के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड, और उसी के आगे लिखा है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. सो मशीनरी एंड फर्नीचर ये दोनों भी एसेट्स के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. सो 5% आरडीडी दिया है, इन फ्रंट ऑफ डेटर्स हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4. एंड लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000. सो ये भी रीवैल्यूड का अमाउंट है. सो न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सो फिफ्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें स्टॉक के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5. अभी सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है इन द वर्किंग नोट. तो उसके लिए आपको ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 एंड न्यू पार्टनर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज गिवन 1/4. सैक्रिफाइस रेशियो 3 स्टेप्स में फाइंड आउट किया जाता है. फर्स्ट में हमें बैलेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, सेकेंड में न्यू रेशियो, एंड इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो. तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बैलेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं. उसका फॉर्मूला है 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. सो 1 माइनस 1/4, तो बैलेंस ऑफ 1 आएगा 3/4. सेकेंड स्टेप में हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फॉर ओम. सो ओम का ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4. सो ओम का न्यू रेशियो आएगा 9/20. फॉर जय उसका ओल्ड रेशियो है 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 इज 3/4. सो जय का न्यू रेशियो आएगा 6/20. न्यू पार्टनर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते जो ऊपर लिखा है. सो इन फ्रंट ऑफ न्यू पार्टनर हमें जगदीश का शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट लिखना है, दैट इज़ 1/4. अभी न्यू रेशियो जो हमने ओम और जय का फाइंड आउट किया है उसका डिनोमिनेटर 20 है. तो जगदीश का भी डिनोमिनेटर 20 करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो जगदीश का न्यू रेशियो आएगा 5/20. सो हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट किया है 9:6:5. अभी हमें थर्ड और लास्ट स्टेप में सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो फर्स्ट ओल्ड पार्टनर ओम के लिए उसका ओल्ड रेशियो आएगा 3/5 माइनस न्यू रेशियो आएगा 9/20. सो अभी ओम का जो ओल्ड रेशियो है उसका डिनोमिनेटर 5 दिया है, तो उसे हमें 20 करना है और 20 करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल कम 12/20 माइनस
9/20, तो सैक्रिफाइस रेशो आएगा 3/20. एंड फॉर सेकेंड पार्टनर जय, उसका ओल्ड रेशो है 2/5 माइनस न्यू रेशो इज 6/20. तो यहाँ पर भी जो ओल्ड रेशो है जय का, उसका डिनोमिनेटर हमें 20 करना है, और 20 करने के लिए हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल कम 8/20 माइनस 6/20. सो सैक्रिफाइस रेशो विल कम 3:2. सो हमारा ओल्ड रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो ये दोनों भी सेम है. अभी कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट अकाउंट दिया है क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है इन न्यू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. द नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दिया है. तो सिंस प्रॉब्लम में आपको करंट अकाउंट दिया है, इट मीन्स कैपिटल अकाउंट विल रिमेन फिक्स्ड. तो उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. ओम और जय का जो ओपनिंग कैपिटल है उसे इनर कॉलम में लिखना है. इसका भी टोटल नहीं करना है, बिकॉज जो न्यू पार्टनर है जगदीश, उसका भी कैपिटल हमें डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद ही हम कैपिटल का टोटल करेंगे. आफ्टर कैपिटल द नेक्स्ट अकाउंट गिवन इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट दिया है, तो उसे रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट. ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र द अकाउंट फ्रॉम द एसेट साइड. सबसे पहले कैश दिया है, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. बट कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है 3000, उसे हमें रिकॉर्ड करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. नेक्स्ट अकाउंट इज बिल्डिंग, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. मशीनरी एसेट साइड, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. फर्नीचर एसेट्स, अमाउंट इन इनर कॉलम. स्टॉक एसेट्स, अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. एंड लास्ट डेटर्स एसेट्स, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, जगदीश शुड पे 3000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल एंड 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है. सबसे पहले तो हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू बोथ द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो विच इज 3:2. So for first partner it will come 3000 multiplied by 3/5, amount will come 1800, and for Jay it will come 1200. गुडविल का फर्स्ट इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में लिखना है बाय गुडविल अकाउंट. अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम. नाउ सिंस इसमें से हाफ गुडविल विड्रॉ किया हुआ है, तो विड्रॉ का सेकेंड इफेक्ट हमें पास करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, और डेबिट साइड में हमें लिखना है टू कैश अकाउंट. हाफ अमाउंट तो 1800 का हाफ अमाउंट आएगा 900, एंड फॉर जय 1200 का हाफ अमाउंट आएगा 600. तो ये हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है एंड अदर हाफ बिजनेस में रिटेन्ड करना है, तो इसका थर्ड इफेक्ट पास करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. तो डेबिट साइड में लिखना है टू गुडविल अकाउंट, हाफ अमाउंट रिकॉर्ड करना है 1500. सो 1500 हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, एंड अदर हाफ को रिकॉर्ड किया है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, he should bring 9000 as capital. So new partner is bringing capital, तो उसका जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल कम 9000. इसका फर्स्ट इफेक्ट पास करना है इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड,
डेबिट साइड में लिखना है टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल कम 9,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट, हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते उसमें हम रिकॉर्ड करते, बट इन दिस प्रॉब्लम वी हैड ओपनड अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये जो कैपिटल का अमाउंट है 9,000, इसे डायरेक्टली रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। न्यू पार्टनर का नाम लिखना है जगदीश, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम, और अभी तीनों भी कैपिटल का टोटल करना है, तो टोटल 51,000 कैपिटल हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। थर्ड एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000। सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट है, आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ओल्ड वैल्यू वॉज 15,000, न्यू वैल्यू इज 18,000। सो बिल्डिंग का वैल्यू 3,000 से इंक्रीज हुआ है, सो बिलो बिल्डिंग हमें लिखना है प्लस एप्रिसिएशन 3,000। नाउ सिंस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज़ अ प्रॉफिट, उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है बाय बिल्डिंग अकाउंट। उसी एडजस्टमेंट में दिया है कि मशीनरी एंड फर्नीचर को रिड्यूस करना है बाय 10%। बोथ आर फिक्स्ड एसेट्स, तो रिड्यूस करते समय हमें डेप्रिसिएशन लिखना है। सबसे पहले मशीनरी के ऊपर 10%, 21,000 के ऊपर 10% आएगा 2,100। सो हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 2,100। आउटर कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आएगा 18,900। नाउ सिंस यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, इट इज़ अ लॉस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू मशीनरी अकाउंट, और फर्नीचर के ऊपर भी 10% रिडक्शन है, सो 900 के ऊपर 10% विल कम 90। सो बिलो फर्नीचर वी हैव टू राइट डाउन माइनस डेप्रिसिएशन 90। आउटर कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आएगा 810। सो यहाँ पर भी फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हुआ है, इट इज़ अ लॉस, और लॉस को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट विल कम 90। फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन, a provision of 5% on debtors is to be made for doubtful debts। so debtors का amount दिया है 27,000, हमें 5% RDD कैलकुलेट करना है। on 27,000 5% will come 1,350। so below debtors हमें लिखना है माइनस RDD 1350 माइनस करना है। आउटर कॉलम में आएगा 25,650। The old value of debtors were 27,000, new value is 25,650। assets का वैल्यू reduce हुआ है, it is a loss। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है टू RDD अकाउंट। एंड सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। सो ये रीवैल्यूड का अमाउंट है 15,000, इसे एसेट साइड में डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सो द ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 12,300, न्यू वैल्यू 15,000 है। सो स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है बाय 2,700। सो बिलो स्टॉक हमें लिखना है प्लस इंक्रीज 2,700। एंड सिंस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, जिसे रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय स्टॉक अकाउंट। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द एडजस्टमेंट, हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल करना है। सो डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,540 एंड क्रेडिट साइड टोटल विल कम 5,700। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 5,700, हमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, और अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा 2,160, और इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस।
सो डेबिट में लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अमाउंट आएगा 2160। अभी इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो विच इज 3:2। सो फॉर फर्स्ट पार्टनर ओम इट विल कम 2160 मल्टीप्लाई बाय 3/5, अमाउंट आएगा 1296। एंड फॉर जय इट विल कम 2160 मल्टीप्लाई बाय 2/5, सो अमाउंट आएगा 864। ये दोनों भी प्रॉफिट हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम। सो ओम के सामने आएगा 1296 एंड फॉर जय इट विल कम 864। नाउ सिंस इट इज़ अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। आफ्टर क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अभी हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करना है। तो ओम का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 6846, ये सेम अमाउंट हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। एंड फ्रॉम 6846 हमें डेबिट का जो अमाउंट है 900 उसे माइनस करना है। तो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 5946। एंड फॉर दिस बैलेंसिंग अमाउंट हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। जय का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट विल कम 5514। सेम अमाउंट आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। एंड फ्रॉम 5514 600 माइनस करना है। तो क्लोजिंग बैलेंस विल कम 4914। नाउ करंट अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि दोनों भी करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। एंड वेन एवर अकाउंट इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो उसे हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है करंट अकाउंट। ओम एंड जय दोनों का भी अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है, एंड टोटल बी रिकॉर्डेड इन द आउटर कॉलम। अभी हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 13,500। सेम अमाउंट हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एंड यही सेम अमाउंट आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। नाउ सिंस कैश का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो इट इज़ हैविंग अ डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस को हमें ट्रांसफ़र करना है ऑन द एसेट साइड। कैश हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो कैश के सामने हमें अमाउंट लिखना है 13,500। एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। योर बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 91,860।